Assalamualaikum 7th class. Today we will complete our last topic of chapter number 13 United Nations. The topic name is Regional Cooperation for Development RCD. RCD जो है वो short form या abbreviation है Regional Cooperation for Development. We will see that what is the Regional Cooperation of Development and how it works. Okay, so let's start. This organization was established in 1964 by Iran, Turkey and Pakistan to promote the trade between the three countries. Basically, it was started in 1964 by Iran, Turkey and Pakistan, for which purpose? To promote the trade between these three countries. It got much support during the government of President Ayub Khan in Pakistan. जब पाकिस्तान में अयूब खान की गवर्नमेंट थी तो इस जो रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था अयूब खान ने. द कंट्रीज कोऑपरेटेड इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड डिफेंस. ये तीनों कंट्रीज़ ईरान और पाकिस्तान तो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. टर्की भी पाकिस्तान से इतना दूर नहीं है, तो बेसिकली तीनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं. तो इन तीनों मुस्लिम कंट्रीज़ के जो आपस में साइंस, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और डिफेंस को प्रमोट करने के लिए इन तीनों कंट्रीज़ ने ये ऑर्गेनाइजेशन या कॉपरेशन इस्टेब्लिश की थी. बोथ ईरान एंड टर्की आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओवर द कश्मीर क्वेश्चन एंड ईरान ऑल्सो ऑफर टू मेडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया टू हेल्प रिजॉल्व दिस इशू. ईरान ने पाकिस्तान को कहा था कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एज अ मीडिएट मीन मिड पर्सन बनना, किसी दो कंट्रीज़ या दो लोगों के दरमियान झगड़े को ख़त्म कराना, सुलह करवाना, दैट इज़ कॉल्ड द मीडिएट. तो ईरान ने पाकिस्तान को ऑफ़र की थी कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर इशू को रिजॉल्व करवाने के लिए एज अ मीडिएट का रोल प्ले करे. द RCD was an active organization until 1979 when it was dissolved. It was reformed in 1985 as the Economic Cooperation Organization. RCD 1979 में डिज़ोल्व हो गई थी और 1985 में दोबारा स्टार्ट हुई थी विद द न्यू नेम. व्हाट वाज द न्यू नेम? द न्यू नेम वाज इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और फिर उसके बाद इसमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के अलावा 7 और कंट्रीज़ इंक्लूड हुई थी. वो 7 और कंट्रीज़ कौन सी थी? अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, कागिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान. ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंक्लूड हुई थी. इनका मेन पर्पस, ECO का मेन पर्पस क्या था? ECO का मेन पर्पस ये था कि जो ये रीजन है इसमें ट्रेड को इसकी डेवलपमेंट के लिए और इसको बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए इसको यूज़ किया गया था. ECO इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये मतलब है सेंट्रल बैंक हैज़ बीन सेट अप टू गिव लोन टू मेंबर कंट्रीज़. ECO का एक अपना सेंट्रल बैंक था. उस सेंट्रल बैंक का क्या काम था कि ये जो कंट्रीज़ थी उन सबको लोन प्रोवाइड करना. क्यों लोन प्रोवाइड करना? ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर डेवलप कर सकें. अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश टू इनकरेज द आर्ट, स्पोर्ट, एजुकेशन, लिटरेचर एंड मीडिया अमंग दैम. एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया था इसी ECO के अंडर जो इनकरेज कर रहा था कि इसको आर्ट्स को, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, लिटरेचर एंड मीडिया अमंग दैम. तो बेसिकली रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट 1964 में डेवलप हुआ था विद 3 कंट्रीज़, पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की. और मेन पर्पस ये था कि ट्रेड को, एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, तरक्की देना. ठीक है. फिर 1979 में ये डिज़ोल्व हो गया और 1985 में दोबारा एक न्यू नेम के साथ इसको बनाया गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. और फिर इसमें 7 मोर कंट्रीज जो हैं वो इंक्लूड हुई थी. ठीक है. तो बेसिकली ये इसका काम ये है कि ट्रेड को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, आर्ट्स, लिटरेचर, मीडिया, इन सब चीज़ों को इन कंट्रीज़ के दरमियान फैलाना या अपने कल्चर को एक दूसरे के दरमियान मिक्स करना. दूसरा एक बैंक इन्होंने बनाया जो इन कंट्रीज़ की मदद करे. ठीक है ना. अच्छा, ये आज हमारा कोर्स हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है. टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. 7th क्लास आप साथ साथ अपना तैयारी करें क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द 28th ऑफ मई. सो तैयारी शुरू करें साथ साथ. इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं होंगे, सब शॉर्ट क्वेश्चन होंगे. इस टॉपिक से रिलेटेड भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको PDF फाइल में भेज रही हूँ. ठीक है. हैव अ नाइस डे.